कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि एक बार एक सन्यासी एक आदमी के घर मेहमान बनकर आता है। सन्यासी का आदर सत्कार होता है। जब रात होती है तब खाना खाने के बाद वे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में सन्यासी उस आदमी से पूछता है, तुम अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हो? वो आदमी बोलता है, मैं छोटी मोटी खेती करता हूँ। सन्यासी आदमी से बोलता है कि तुम यहाँ पर छोटी मोटी खेती कर रहे हो, तुम साइबेरिया क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो ज़मीन इतनी सस्ती है कि एक तरह से मुफ्त में मिलती है। तुम यहाँ का ज़मीन जायदाद बेचो और वहीं चले जाओ। वहाँ पर हज़ारों एकड़ ज़मीन तुम्हें सस्ती मिल जाएगी और वहाँ के लोग भी इतने सीधे साधे हैं कि वे मुफ्त में ही ज़मीन दे देते हैं। वो इंसान रात भर सोचता रहा और उसने निर्णय किया कि वह साइबेरिया जाएगा। आखिर किसको मुफ्त का धन बुरा लगता है। अगले ही दिन वह सारा ज़मीन जायदाद बेचकर साइबेरिया की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचा तो पता चला वह सन्यासी ने जो बात बोली थी वह सच थी। उसने वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ पर मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। वहाँ के लोगों ने बोला कि जितना भी तुम पैसा लेकर आए हो वह हमारे पास रख दो, कल तुम सुबह इसी जगह पर आ जाना। अगले दिन वह आदमी उस नियत जगह पर पहुंच गया। वहां के लोगों ने उससे बोला कि तुम्हारे लिए यह सुनहरा अवसर है, ये पूरी ज़मीन तुम्हारी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि सूरज उगते ही तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी है और शाम को सूरज डूबने से पहले वापस उसी जगह पर पहुंच जाना है जहां से तुमने यात्रा की शुरुआत की थी। जितनी ज़मीन तुम यात्रा करके घेर लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर वह आदमी सो ना सका। रात भर वह योजनाएं बनाता रहा कि कल कितनी ज़मीन घेरूंगा। सुबह होते ही सारे गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सुबह जैसे हुआ वह आदमी चलना शुरू किया। कुछ देर चलने के बाद अब वह दौड़ने लगा। वह रास्ते के लिए अपने साथ खाना पानी सबका इंतज़ाम कर रखा था। उसने निर्णय कर रखा था कि आज मुझे रुकना नहीं है, बस दौड़ना है। वह दौड़ता ही चला जा रहा था। उसने सोचा कि 12 बजे के बाद से वापस आना शुरू करूंगा, लेकिन जब 12 बज गए तो उसने सामने देखा कि उससे भी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन तो आगे पड़ी है। उसने सोचा और ज़मीन घेर लेता हूँ। अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया था। उसने सोचा कि खाना खाने में समय क्यों बर्बाद करूँ। उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, रास्ते में ही फेंक दिया। अब 2 बज गए थे। लौटने का मन तो नहीं हो रहा था। आगे उसे और भी सुंदर ज़मीन दिखाई दे रही थी, लेकिन लौटना तो पड़ता ही क्योंकि शर्त थी। वह 2 बजे वापस लौटना आरंभ कर दिया, लेकिन अब वो घबराया क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत पहुंचने में लगा दी थी। सुबह से दौड़ रहा था, वह पूरी जान से दौड़ा, लेकिन अब वह थकने लगा था। उसको अब चिंता होने लगी कि पहुंच पाऊंगा उस जगह पर या नहीं। अब सूरज डूबने को था। वह अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं था। उसे लोग दिखाई दे रहे थे और वो चिल्ला भी रहे थे कि भागो भागो, सूरज डूबने वाला है। सही में बहुत ही सीधे साधे लोग रहे होंगे, क्योंकि कोई और होता तो सोचता कि वह यात्रा पूरी ना कर पाए, लेकिन वो लोग उस व्यक्ति का प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। उस इंसान ने अपनी आखिरी दम लगा दी। वह और तेज भागा। इधर सूरज डूब रहा था, उधर वो भाग रहा था। वह ज़मीन पर गिर पड़ा। सूरज की आखिरी किरण क्षितिज पर रह गई थी। अब वह अपने शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचा, वहां सूरज डूबा और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। सारे गांव के लोग, जिन्हें वो सीधे साधे लोग समझता था, वे हंस रहे थे। वे एक दूसरे से बात कर रहे थे कि यहाँ तो हर दिन ऐसे पागल लोग आते रहते हैं। यह कोई अपवाद नहीं है। यहाँ आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया है जो इस ज़मीन का मालिक बन सके। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि यह कहानी हमारी कहानी है, हमारी ज़िंदगी की कहानी है, हम सब की ज़िंदगी की कहानी है। यही तो हम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि कितनी ज़मीन घेर लें, कितना पैसा इकट्ठा कर लें। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है, मगर हम सोचते हैं थोड़ा और दौड़ लें। ना हमें खाने की फ़िक्र है, ना प्यास की। हमारे पास जीने का समय कहाँ है। ज़िंदगी मिली है जीने के लिए, और हम हैं कि केवल पैसे इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। गरीब मर जाते हैं भूखे और अमीर भी मर जाते हैं भूखे। यहाँ कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्राम भी चाहिए, जीने के लिए समझ चाहिए,
जीवन मुफ्त नहीं मिलता, बोध चाहिए। धन्यवाद।